गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। भाई के हुक्म के मुताबिक सिपाहसालार बनाओ, लेकिन मेरे दिल के सिपाहसालार आप रहेंगे भाई। अब्दुर्रहमान भाई, तुमसे कोई शिकवा नहीं। तुमने अपना बेटा खो दिया, एक और बेटा है तुम्हारा। गुंदोक तू जल्द उसे भेज देगा तुम्हारे पास। खुद को इस तरह कैद मत रखो तुम। बाबा मुझे सिपाही बनाना चाहते, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ सरमा खाला। वालिदा को बताया था मैंने, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर बाबा मुझे इजाजत दे दे तो मैं कोनिया चला जाऊंगा। अल-बास्ती अर्तुगरुल के अतराफ घेरा डालकर तैयार बैठा है। सबसे पहले वो उसकी एक एक हड्डी तोड़ेगा और उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता मौत देगा। वो उसे मारकर निकल जाएगा। हम फसाद नहीं चाहते, बस ये बच्चा चाहिए। असलहान रुक जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। सोना ले जाने की तैयारी है। इनके रवाना होने से पहले हमें इसे हासिल करना है। सिरमा भी उन्हीं के साथ थी। वो भी जख्मी है। लुटेरों ने हमला किया था और वो लुटेरे अपने साथ आइबस को ले गए। ये क्या कह रहे हो तुम? संदूकों का जायजा लो, जरा देखिए हमने क्या हासिल किया है। यहां से मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अर्तुगरुल, मतलब ये जाल था तुम्हारा? अब तुम्हें अपने चेहरे छुपाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हारा ये रचाया हुआ खेल आज खत्म हो जाएगा। मैं वैसे भी इस खेल से तंग आ गया था अर्तुगरुल। आज इस जगह हम दोनों में से किसी एक की कब्र बनेगी। सिपाहियों, हमला करो!
वहशी मलून, मेरी वालिदा कहाँ है? फिक्र मत करो, वो जिंदा हैं, क्योंकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जालिम हो तुम, मेरे बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारा पीछा किया जा रहा है सरदार। अगर उनमें से हमारे कबीले का कोई नहीं है तो घात लगाकर सबको मार दो। चले जाओ। जो आपका हुक्म। चलें अब, क्योंकि अब हमें रवाना होना है। चलो सिपाहियों। छोड़ो मुझे, वैशी जालिमों, बाबा तुम्हें मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे, जिंदा नहीं बचोगे तो। हमने अपना एक हाथ तुम्हारी जानिब दोस्ती के लिए बढ़ाया, मगर दूसरे हाथ में तलवार को थामे रखा। तुमने भी यही किया है। कभी ना कभी तो ये सब होना ही था अर्थुरुल। जो हाथ तुम्हारी मदद कर रहा था उसे ही तुमने काटना चाहा, लेकिन अब मैं सर काटूंगा तुम्हारा। पहले तुम्हारा और उसके बाद ड्रैगोस का। पहले ही दिन से यह हकीकत जानता हूं मैं। अब तुम मुझे बताओगे कि ड्रैगोस कौन है। तुमने खौफ की वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे सामने है ड्रैगोस। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। आप मुझे कहां लेकर जा रहे हो सिपाही? अर्थुरुल भाई तुम्हारी हिफाजत के लिए फिक्रमंद है जंगूच। यहां कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। मैं तो एक गरीब माजूर सांगूच। कौन मारना चाहेगा मुझे? अर्थुरुल भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं जंगूच। हमसे सवाल मत करो। जब तक भाई नहीं आ जाते तुम जिंदान में रहोगे। अरे ये इतनी जल्दी हट जाओ। तो नहीं रुक रही है। अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया? बस अब पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। ये तो हफ्सा खातून और सरमा खातून है दादी। हफ्सा खातून? दादी हफ्सा खातून जख्मी लग रही हैं।
हफ्सा बेटी, हफ्सा बेटी, क्या हुए तुम्हें? लुटेरे आ गए थे। आराम से। लुटेरे आ गए थे और वालिदा, उन लुटेरों ने। हफ्सा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? असलिहान, असलिहान, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? या अल्लाह, हफ्सा, हफ्सा, क्या हुआ है? बताओ मुझे। हमसे उन्होंने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। आइबर्स, आइबर्स कहाँ है? मेरा बेटा आइबर्स कहाँ है? आइबर्स को अगवा कर लिया। आइबर्स को अगवा कर लिया? उससे क्या गर्ज हो सकती है उन्हें? किसने किया है ये बेटी, किसने किया है? अफसा, क्या हो रहा है यहाँ? रास्ता दीजिए मुझे, बताइए क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये? कोई कुछ बताता क्यों नहीं मुझे? बमसी, मेरे बच्चे। आर्तुक साहब, वो लोग हाथ लगाकर बैठे थे, मुझे जख्मी किया और मेरे बेटे को ले गए। क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे? हम नहीं देख सके आर्तुक साहब, उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे, लगता है लुटेरे थे। जल्दी से हफ्सा खातून को शिफा खाने लेकर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खून ज्यादा बह जाए। आओ बेटी आओ, जल्दी चलो, आ जाओ। सलमा बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो, जख्म की मरहम पट्टी करवा लो, आ जाओ। उन लोगों की मौत मेरे हाथों ने की है, मैं उन्हें मार डालूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा मैं। उन पर यही हमला किया गया था। उस तरफ गए वो बेशी, तैयार हो जाओ सिपाहियों, जल्दी करो। बेशी जाग मरो। आइबर्स कहाँ है? तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ओ सिपाही, मैं तो गरीब मासूर सांकोच, मुझे जिंदान में क्यों डाल रहे हैं? खेल खत्म हुआ सांगोच। अर्तुरुल भाई तुमसे और उस किले में बैठे जाली ड्रैगो से निपट लेंगे। चलो।
तुरुल, तो तुम मेरा और उरन उसका खात्मा करना चाहते हो। तुमने हमारे खिलाफ साजिश की। वो मकतूब एक धोखा था। जो दोस्ती का मकाम और अहमियत नहीं जानता, वो धोखेबाजी की कीमत चुकाता है। ये कोई धोखेबाजी नहीं है अर्तुरुल। हर एक को अपना मफाद अजीज है। अलंजक के ताक़ुब में जब मैं रवाना हुआ तो तुमने उसे उस बारे में बताया। वो अलबास्ती और उसके साथी थे। पता नहीं तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन उस सब के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। हम यहां पर इसलिए आए थे कि तुमसे अपना सोना हासिल कर सके। धोखा तो तुमने दिया है हमें। खेल खत्म हो चुका। मैंने तुम्हें और तुम्हारे आका दोनों को शिकस्त से दो चार कर दिया है। अगर मेरे सवाल का जवाब न दिया तो याद रखना, तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे। तुम्हें अब मुझसे बादशाह भी नहीं बचा पाएगा। अब बताओ मुझे, ड्रैगोस कौन है? बताओ, ड्रैगोस कौन है? ड्रैगोस ड्रैगोस तुम्हारी मौत है अर्तुरुल। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी मौत है, लेकिन तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। उठाओ इसे, हम सऊद जाएंगे। उस अलबास्ती को इजाजत नहीं दूंगी मैं कि वो हमसे हमारे एक और बच्चे को छीन ले। खातून
क्या हो गया मुझसे? इल्बिल्गे खातून है ये तो। ये यहाँ क्या कर रही थी? ये क्या किया तुमने अहमक? अलबास्ती हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। चलो भाग चलते हैं। क्या हुआ यहां? ओ सिपाही, वो सिपाही शहीद हो गया। मलिक शाह सिपाही, मलिक शाह सिपाही, ये सब क्या है? किसने हमला किया आप लोगों पे? ज़ांगुश ने? सिपाही से कहो ज़ांगुश भागने ना पाए। मलिक शाह को लेकर चलो, इसकी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ ज़ांगुश? इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे जल्दी जाना है। अर्तुगरुल सरदार के हुक्म की तकमील करनी है। जाने दो मुझे। तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है? खून? कातिल! आ जाओ तुम भी। ना जाने कितनी मरहूस जगह है। यहां से निकलने के लिए और कितने सिपाही मारने पड़ेंगे। इल्बिल्गे खातून, इल्बिल्गे खातून, संभालो। मेरी बहन, संभालो खुद को। इल्बिल्गे खातून, हमें इल्बिल्गे खातून को कबीले लेके जाना होगा फौरन। जल्दी! बिस्मिल्लाह। किस तरह मैं यहां से निकलूं? मुझे अपना भेस बदलना होगा। ज़ांगुश की हैसियत से आया था। ड्रैगोस बन के कितने लोगों का खून बहाना पड़ा।
अब एक अमीर ताजिर के रूप में यहां से निकलूंगा मैं। अरे देखो, और तुरंत सरदार किसको लेकर आ रहे हैं? मुझे तो लगता है ये कोई कैदी है। नहीं नहीं, कैदी नहीं, ये तो ड्रैगोस है। ड्रैगोस, साले ड्रैगोस। देखो इस बलून को तुरंत सरदार ले रहा है। लाना तो इस बलून पर। वो देखो अर्तुल सरदार लेकर आ रहे हैं। ड्रैगोस को पकड़ कर ला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सिपाही भाग क्यों रहे हैं? सिपाही आखिर किसको तलाश कर रहे हैं? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। क्या बात है सिपाहियों? सरदार, क्या हुआ है? जिंदान में हादसा हुआ है। कुछ सिपाही शहीद हो गए। मलिक शाह शदीद जख्मी है भाई। ये कैसे हो गया? ओस सिपाही भी शहीद हो गया है भाई। ओस? मेरा भाई। किसने किया है ये? ओस और मलिक शाह जांगुच को जिंदान ले जा रहे होंगे। ये काम जांगुच का ही है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वो ये सब कैसे कर सकता है भाई? जांगुच ही ड्रैगोस है तुर्कुत। अर्तुल, तुम मेरा एक साथी मारोगे, बदले में मैं तुम्हारे सारे साथी जान से मार दूंगा। उसे जहन्नुम वासिल किए बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। अभी तुम्हें बहुत सारी तबाही देखती है। बदबख्त इंसान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे मालिक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुर्को, यहां यह सब मुनासिब नहीं है। ओस मेरे भाइयों की तरह था भाई। सबको अपने किए का हिसाब देना होगा तुर्कुत। संभालो खुद को। इसे उठाकर बाजार के चौराहे पर ले जाओ ताकि सब इबरत हासिल करें। जांगुच की तलाश जारी रखें सब। सराय चलते हैं।
मलिक शाह से तफसील जानेंगे कि क्या हुआ था। जी चलिए भाई। कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते तुम। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। फिक्र मत करें सरदार, एक तमाचा काफी है इसे सबक सिखाने के लिए। इसे ले जाकर मजबूती से बांध दो। बमसी अब तक हमारी तलाश में निकल चुका होगा। सिपाही उसकी ताक में है, जल्दी उसे यहां ले आएंगे। बमसी जल्द ही अर्तुल से ज्यादा मुझ पर एतमाद करेगा, देखना। बमसी के ही जरिए पूरे काई कबीले को तबाह कर दूंगा मैं सिपाहियों का एतमाद और सरदारान का सरदार आला पे भरोसा यकसर खत्म कर दूंगा। मैं हर सिमत से सरदार अर्तुल को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दूंगा। सरदार, एक तीर से कई शिकार करेंगे आप। तुर्क कबाइल को जिसने खून में नहलाया, उस इंतहाई जालिम इंसान को जब मैं पकड़ लूंगा तो तुर्क कबाइल के दरमियान मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। अर्तुल अपने भतीजे सुलेमान के कातिल को तो ना पकड़ सका, मगर गुंदोकतू के कबीले को बर्बाद करने वाले को गिरफ्तार करने का शर्फ मुझे हासिल होगा। अर्तुल भी यही सोच रहा होगा सरदार। और आखिर में अर्तुल को मैं अलबास्ती की कब्र में दफना दूंगा। बहुत सारी जानें तो जाया होंगी, लेकिन मकसद के आगे ये कुछ भी नहीं। कैसी तबीयत है इसकी आर्तुक साहब? बस जो जरूरी मरहम पट्टी थी वो कर दी गई है, लेकिन शदीद दर्द की वजह से ये बेहोश हैं हाइमा खातून। शुक्र है कि सिरमा खातून सही वक्त पर यहाँ ले आई, वरना खून बहुत बह जाता इनका। वो अचानक ही हमारे सामने आ गए हाइमा खानम। हमने कहा हमें जाने दो, तुम्हें जितना सोना चाहिए ले लो, लेकिन वो ना माने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं भी जख्मी हो गई। वालिदा, मेरे बच्चे का कुछ पता चला? हर जगह आइबर्स को तलाश किया जा रहा है बेटी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा फिक्र मत करो तुम। वालिदा, आइबर्स के मुकाबले में मेरी तकलीफ की कोई हैसियत नहीं है। नहीं बचा सकी उसे मैं, वो मेरे बच्चे को ले गए। मुझे जाना है उसके पास। बेटी रुक जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, फिक्र मत करो तुम।
ममसी उसकी तलाश में गया है। सिपाही भी उसे ढूंढ रहे हैं। या अल्लाह, खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इलबिल क्या खातून वालिदा, वो जख्मी है, उन्हें कबीले लेकर आए हैं। क्या? मेरी बहन? हमने अपने किसी भी शहीद भाई का खून रायगा नहीं जाने दिया कभी। इसका खून भी रायगा नहीं जाने देंगे। आइबर्स को बचाने गए थे हम वालिदा। अलबास्ती के वैश्यों ने हम पर हमला कर दिया। तीर लगाए, इसकी पीठ में बहुत खून बह गया इसका आर्तुक भाई। कबीले के बाहर बमसी सिपाही के बेटे आइवस को अगवा कर लिया गया है। हफ्सा खातून और सिरमा खातून जख्मी है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दूंगा। ये मलून जिसका सर मैं अभी धड़ से अलग करने वाला हूँ, हमारे दुश्मन ड्रैगोस का पालतू है। और तुरुल भी इसी तरह मारा जाएगा। इस बच्चे को किले में ले जाओ।